वर्ड यूज किया साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी, मेडिटेशन, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इस क्या है ये, व्हाट आर दे? सर साइकोथेरेपी जो है उसको हम लोग अपनी भाषा में या लोगों की भाषा में टॉक थेरेपी बोलते हैं। साइक का मतलब सर माइंड, माइंड। ओके। और द वे वी थिंक। तो सर ये थिंकिंग प्रोसेस की जो थेरेपी है इसको साइकोथेरेपी बोलते हैं। और साइकोथेरेपी सर एक ब्रॉड रेंज है, एक ब्रॉड वर्ड कह लें इसको। इसके अंडर सर काफ़ी सारी सर थेरेपीज, सर स्पेसिफिक थेरेपीज आती जाती हैं। जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक हो गई। हाँ। और माइंडफुलनेस कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हो गई। हाँ। माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन हो गया। हाँ। साइकोडायनेमिक साइकोथेरेपी हो गई। हाँ। एंड सर बहुत सारी हैं सर। और मेडिटेशन क्या है? डायलेक्टिकल बिहेवियरल मेडिटेशन सर हम लोग सर एंशिएंट एक प्रैक्टिस है, योगा है। हाँ। उसमें हम मेडिटेट करते हैं, मतलब कि हम अपनी प्रॉब्लम से डिफोकस करते हैं अपने आप को और कंसंट्रेट करते हैं अपनी बॉडी में होने वाली जो फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं उन पे सर। जैसे कि हम अपनी सांस पे फोकस कर सकते हैं। हम इनहेल कर रहे हैं, हम उस पर फोकस कर रहे हैं, हम उसको पॉज कर रहे हैं, हम एक्सहेल कर रहे हैं, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। तो सर ये बेसिकली फोकस करना है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़। ओके। सराउंडिंग भी हो सकती है सर। माइंडफुलनेस लिसनिंग भी होती है, माइंडफुल लिसनिंग बोलते हैं उसको। ये माइंडफुलनेस वर्ड काफी यूज किया। माइंडफुल का मतलब सर ये है कि आप जिस मोमेंट में हैं हाँ, उसको प्रॉपर जो है जीना है। कोई उदाहरण? माइंडफुलनेस इन्वॉल्व्स यू कैन से कि मेंटेनिंग मिनट टू मिनट अवेयरनेस अबाउट वट एवर इज गोइंग ऑन विदाउट एनी जजमेंट। हाँ, कि अगर मैं चल रहा हूँ हाँ। तो मेरे कदम जमीन पे पड़ रहे हैं। हाँ। हर एक कदम पे फोकस करना। हम नंगे पैर चल रहे हैं। लोग सर पहले करते थे कि नंगे पैर घास में चलते थे सर। 50 चीजें दिमाग में चल रही होती हैं। बच्चे का स्कूल है, सर यही तो, बीवी की रिक्वायरमेंट है, बूढ़ी माँ है घर में, ऑफिस है। करेक्ट सर। इतनी चीजें, तो एक पैर के स्टेप कहाँ याद रहते हैं सर? यही तो सर, ये बड़ा डिफिकल्ट है, शुरू में बड़ा डिफिकल्ट है सर। ये बिल्कुल सर वर्कआउट की तरह है। हम लोग जिम जाते हैं, मोटिवेट करते हैं, एक दिन जाते हैं, फिर उसके बाद सारा साल हमारा निकल जाता है ऐसे। तो सर शुरू में बहुत डिफिकल्टी आती है इस चीज़ को कैरी आउट करने में। कोई उदाहरण से समझाइए सर, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। सर माइंडफुल का मतलब ये समझ लें कि हम जिस मोमेंट में हैं उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसी पे हम हाउ यू ट्रेन द पेशेंट फॉर दैट? सर बेसिकली साइकोथेरेपी हम लोग कम करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पे वेल वर्स्ड होते हैं। तो ये उनकी मैं समझता हूँ सर कि वो ज़्यादा अच्छा इस चीज़ को करते हैं, तो मैं सर उनको रेफ़र करता हूँ। और सर इसमें होता ही है कि हम पेशेंट को किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करने के लिए उसको अवेयर करते हैं, उसको एक तरह से इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कोई हॉबी को भी कैच कर सकता है, म्यूजिक लिसनिंग एंड ऑल? करेक्ट सर, माइंडफुल लिसनिंग सर। जैसे आजकल वो बड़ा चलता है ओशो के सर, वो चलते हैं। हाँ। पॉडकास्ट जैसा ही होता है वो सर उनका। और उनकी स्पीच चल रही होती है और हमें बस उनको सुनना है बिना के जजमेंट के। सुनते जाओ, बस फोकस उसी में करो। So basically focusing on a particular event or action without any judgment. This could be listening to some yogi or listening to some guru or listening to the music sir, or doing certain activity. माइंडफुल ईटिंग भी होता है सर। माइंडफुल ईटिंग हर एक निवाले को धीरे धीरे चबाना, उसके स्वाद को महसूस करना और धीरे धीरे खाना, उसे जो प्लेजर मिल रहा है। हाँ सर, ये माइंडफुल ईटिंग हो गया। सो हाउ दैट अफेक्ट द केमिकल लोचा ऑफ ब्रेन? सर बेसिकली हम कंसंट्रेशन इम्प्रूव कर रहे हैं। हम अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जहाँ से हमारा इमोशनल रेगुलेशन, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग जो कि बिल्कुल इम्पेयर हो चुकी हैं हमारा, तो उसको हम फिर से उसको हम एक स्टिमुलस दे रहे हैं। बेसिकली सर स्टिमुलस एपिजेनेटिक चेंजेस आते हैं सर। मतलब ये कि एनवायरमेंटल जो स्ट्रेस हैं या एनवायरमेंटल जो स्टिमुलस हैं उसका जेनेटिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको बोलते हैं एपिजेनेटिक्स। तो सर अगर इस तरह से खराब हो सकता है वो चिंताओं से, तो इस तरह से ठीक भी हो सकता है। और साइकोलॉजिकल मेडिसिन का एक जर्नल है जिसको सर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ने सपोर्ट किया था। उसने ये बताया था कि माइंडफुलनेस जो प्रैक्टिस है ये सर एंटी डिप्रेशन की तरह काम करती है। इनफैक्ट सर कई स्टडीज़ ने इनको सर बताया है कि दे एक्चुअली आउट नंबर्ड इन टर्म्स ऑफ एफिकेसी।
अच्छा, ये तो बढ़िया है बट यार। सर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बहुत डिफिकल्ट है इसको रोज करना, रोज कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना हो।